रणजी में सरफराज खान बना रहे हैं खूब सारे रन, पर बीसीसीआई क्या इनको बना देगी दूसरा संजू सैमसन? देखो आपकी शायरी जैसे है ना, हाँ बिल्कुल वही हाल हाँ संजू सैमसन का बना रखा है बीसीसीआई ने, मतलब और वही हाल सरफराज खान का भी होता दिख रहा है। मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमारी शायरी हाँ। है तो बढ़िया स्टैंडर्ड की, पर Correct. कोई नोटिस नहीं कर रहा उसको। एग्जैक्टली माई ओह। पॉइंट। लोग इसको ना ऐसे जज कर जाते हैं कि हाँ। नहीं मजा नहीं आ रहा है। हाँ ये बात तो है भाई। संजू सैमसन का अभी तक इस तरीके से चल रहा था कि अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी उनको टीम में सिलेक्ट किया नहीं जा रहा था, और जब टीम में सिलेक्ट किया जा रहा था तो उन्हें प्लेइंग 11 में खिलाया नहीं जा रहा था। उनको उनकी परफॉर्मेंस में वजन नहीं दिखाई दे रहा। वजन नहीं दिखाई दे रहा था। अब वजन वाला एक क्रिकेटर आया है, वो कह रहा है मेरे अंदर भी वजन है। मेरी रणजी की परफॉर्मेंस देख लो, पिछले 3 साल की मैंने भर कर मारे रन है। लेकिन उसके बाद सिलेक्टर्स ने कहा मेरा नाम चेतन है। अरे 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 मैं बता रहा हूं आपकी शायरी बड़ी अंडररेटेड है, जस्ट लाइक सरफराज खान की रणजी करियर। लेकिन चेतन शर्मा जो कि हमारे चीफ सिलेक्टर हैं, उन्होंने टेन्योर रिन्यू करा गया है उनका, टेन्योर रिन्यू किया गया है, और क्योंकि काम बहुत बढ़िया है उनका। काम बहुत चोखा। कौन सा? चोखा अच्छा होता है। हाँ, अच्छा काम होता है। बहुत चोखा। और लेकिन उन प्लेयर्स को पिक नहीं कर रहे जो मार रहे हैं छक्का और चौका। अच्छा, मेरे को ना चोखा कुछ अजीब सा साउंड कर रहा था, तो मैंने इसीलिए पूछ लिया था। मैंने कहा कि उनके काम में देखो वो तो कर ही रहे हैं। हाँ। तो मुझे वो भी सही लग रहा था। पर देखिए सरफराज खान के साथ अगर हो रहा है धोखा तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। और इस वीडियो को बढ़ाने से पहले सबसे पहली बात, यार बहुत सारे लोग हैं जो हमारी वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं पर शेयर नहीं कर रहे उतना। अरे शेयर तो छोड़ो, मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब नहीं कर रहे। हमारी वीडियो के अंदर जाके एनालिटिक्स में चेक करके आते हैं। हाँ। परसेंटेज। हाँ। भाई साहब 40% लोग हैं सब्सक्राइबर और 60% लोग फ्री का खा रहे हैं। और कमेंट कर रहे हैं कि तारा और सितारा वी लव यू, और उसके बाद भी आप एबीपी अनकट को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो पहले तो वो कर लो। अब बात करते हैं सरफराज खान की, क्योंकि सरफराज खान को इंसाफ कौन दिलाएगा? हम दिला पाएंगे? नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं। संजू सैमसन को दिलाने की हमने कोशिश करी थी, टीम में आया था वो, टीम में इंजर्ड हो गया। इंजर्ड हो गया वो। आपको क्यों लगता है कि वो टीम में आ गया था? अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से नहीं, हमने उनके लिए जोर डाला, हमने कैंपेन किया, लॉबी किया था। अब हम लॉबी कर रहे हैं सरफराज खान के टेस्ट मैचेस में इंक्लूजन के लिए। मैं टेस्ट मैच पहले से बोल दूं, हाँ। नहीं तो कई लोग कहेंगे कि देखो आईपीएल में तो इस लड़के ने कभी भी बहुत ज्यादा रन मारे नहीं, तो आप टीम में कैसे खिला रहे हो? देखिए सरफराज खान आईपीएल में जिसने सबसे ज्यादा रन मारा है उसकी तो हम वैसे ही मारते हैं रोजाना। मतलब आप समझ रहे हो ना बात को? तो हम सरफराज खान की बात कर रहे हैं। नहीं, हम सरफराज खान के आईपीएल की भी बात कर लेते हैं। हाँ। जब उनको मौका मिला था, बिल्कुल शुरू में नए आए थे, हाँ। ताबड़तोड़ कई इनिंग्स उन्होंने खेली थी आरसीबी के लिए। हाँ। विराट कोहली जैसा बंदा जाके उनके आगे ऐसे ऐसे कर रहा था। हाँ नहीं वो बात ठीक तो है। बंदे में टैलेंट तभी था। टैलेंट तो है भाई, 2 बार अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेल गया। मतलब एक बार ऐसे पहले, अब तो वो रूल बन गया कि अंडर 19 का वर्ल्ड कप अगर आपने एक बार खेल लिया हाँ। तो आप दोबारा नहीं खेल सकते। पर ये भाई 2 बार इंडिया की अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में था। उसके अलावा जो ट्रक भर भर के इसने रन बनाए हैं, हैरिस शील्ड ट्रॉफी में मुझे याद है इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। शुरुआत में 400 से ज्यादा के रन बनाए थे। लेकिन इस टाइम पर सरफराज खान के बारे में बात इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले 3 साल से रणजी ट्रॉफी में सरफराज खान ने हाहाकार मचाया हुआ है, और उसके बावजूद भी 3 साल से सिलेक्टर्स लगातार इग्नोर कर रहे हैं। इससे बढ़िया तो धृतराष्ट्र था, कम से कम संजय के भरोसे कुछ देख तो पाता था। हमारे सिलेक्टर्स तो कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं यार। सिलेक्टर्स जो देख पा रहे थे या नहीं देख पा रहे थे पता नहीं, ऐसा कह रहे थे कि हम सिलेक्शन पूरी कमेटी सस्पेंड करके चेंज कर देंगे। सब चेंज कर दिए, लेकिन सिर्फ त्रिवेदी बचा, मेरा शर्मा। तो चेतन शर्मा जी को जो है रिटेन कर लिया गया, और उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि बंदा रन मार रहा है नहीं मार रहा है। T20 के अच्छे परफॉर्मेंस में बंदे को टेस्ट पे सेलेक्ट कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव की बात कर रहा हूं। जो बंदा रणजी में अच्छा कर रहा था उसको एकदम से, मतलब पृथ्वी शॉ की बात कर रहा हूं, उनको T20 में लेके गए। सरफराज खान जो कि अच्छी टेस्ट इनिंग्स खेल रहे हैं, 100 से ऊपर का एवरेज लेके चल रहे हैं बहुत टाइम से, उनको शायद इसी बेसिस पे बार बार बाहर कर दिया जा रहा है कि वो मोटा है। नहीं वो तो है। मतलब और एक तो मुझे समझ में नहीं आता सोसाइटी को मोटे लोगों से प्रॉब्लम क्या है। पता नहीं यार, मुझे तो समझ में नहीं आता। इतनी बढ़िया वो गोविंदा साहब की पिक्चर आई थी, उसमें सतीश कौशिक जी थे। सतीश शाह नहीं, कौशिक निशा कौशिक थे। कौन सी थी पिक्चर? अरे हद कर दिया आपने, शायद वही पिक्चर कौशिक थे। फिर तो उसके अंदर ऐसी कुछ कहते ना, भाई हमारा वजन ज्यादा, हमारी बात का वजन भी तो ज्यादा है। बिल्कुल। तो भाई सरफराज का अगर वजन इतना बड़ा इशू है, अगर उनका वजन ज्यादा है, उनकी इनिंग्स में भी तो वजन ज्यादा आ रहा है, उनके रनों में वजन ज्यादा आ रहा है, उनके वो जो जिस तरीके से टीम इंडिया के दरवाजे तोड़ रहे हैं, लाते मार रहे हैं उसके ऊपर, उसमें भी तो वजन ज्यादा है। बिल्कुल। और सेलिब्रेशन में भी मजा आ रहा है अब की बार, क्योंकि जिस तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे लगता है हर सेंचुरी
सिलेक्टर्स के मुंह पर मार रहे हैं इस टाइम पर। यार उनके कोच खुद जैसी बंदा सेंचुरी मार रहा है वो बंदा ऐसे बैट ऊपर करता है, उनका कोच ऐसे बिल्कुल टॉप पे उतार के उनको सैल्यूट कर रहा है, मतलब एक तरीके से। बिल्कुल 2019-2020 का जो रणजी ट्रॉफी सीजन था उसमें उन्होंने 928 रन बनाए सरफराज खान ने। इसके बाद 2021-22 के सीजन में 982 रन बनाए और अभी जो सीजन चल रहा है उसमें 431 रन, ऑलरेडी 200 और 150 मार चुके हैं। तो एवरेजेस की भी बात करें, एवरेज की, हाँ एवरेज जिस तरीके का एवरेज चल रहा है उनका 2019-20 में 154 के एवरेज से रन मार रहे थे, 2021-22 में 122 और 2022-23 में 107 का अभी तक एवरेज चल रहा है। कतई ब्रेडमैन हो रहा है ये आदमी, कतई ब्रेडमैन हो रहा है। ब्रेडमैन वाली बात से मेरे को एक बड़ी कमाल की ना एक हेडलाइन दिखी थी, और ये बहुत कमाल है, ये मेरे ख्याल से देखनी बनती है। इसका एक स्क्रीनशॉट आपके लिए लगा भी देंगे, बट फिलहाल मैं ये दिखाना चाहता हूँ। मिड डे की हेडलाइन है, अ लिटिल क्लोजर टू ब्रैडमैन, नॉट क्लोज इनफ फॉर चेतन। चेतन साहब की चेतना नहीं जाग रही अभी ब्रैडमैन, जो लोग मतलब समझा दो उनको कि भैया वो ये बताना चाहते हैं हेडलाइन में कि सर डॉन ब्रैडमैन के नजदीक पहुंच गए ये, बिल्कुल, लेकिन चेतन साहब की नजर के नजदीक नहीं पहुंच पा रहे। बिल्कुल, सर डॉन ब्रैडमैन जिनका जो टेस्ट मैचेस में जो एवरेज था वो 99.94 का था और शायद लिस्ट ए में उनका जो एवरेज था वो 95 के करीब था। अगर बात करी जाए फर्स्ट क्लास गेम्स की तो फर्स्ट क्लास गेम्स में इस लड़के का सरफराज खान ने 36 मैच खेले और 36 मैच का सैंपल साइज छोटा नहीं है। करेक्ट, 36 मैच खेले हैं इस लड़के ने और 80.47 का एवरेज है। मतलब सरफराज खान ने लगभग जो सारे रिकॉर्ड है। अच्छा, एक बात जरूर है कि जब भी इंडिया ए के टूर्स के लिए सिलेक्ट हुए हैं उस हिसाब से रन सरफराज खान के नहीं आए हैं, पर सिर्फ और सिर्फ जब आप 80 का एवरेज से कंपेयर करते हो तो ऐसा नहीं है कि वो फ्लॉप रहे हैं या फिर रन नहीं निकले हैं। लेकिन जिस चीज की बात करी जाती है कि इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट तो भाई रणजी ट्रॉफी है ना। नहीं, इसका ये मतलब तो कतई नहीं हो सकता ना कि एक बंदा अगर डोमेस्टिक में रन पे रन मारे जा रहा है और बाय चांस वो अगर लिस्ट ए टूर्स पे जा रहा है या कहीं पे भी जा रहा है और बाय चांस रन नहीं बना पा रहा है तो कुछ मतलब हो सकता है उस टाइम पे पर्टिकुलर कोई दिक्कत हो, कोई साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है, कोई प्रेशर हो सकता है, बहुत चीजें होती है और इसी टाइम पे इन चीजों को सुलझा देना बहुत जरूरी होता है। बीसीसीआई ऐसे में अपने प्लेयर्स को ग्रूम करने के लिए क्या कर रही है मुझे नहीं पता है, क्योंकि ऐसे कई प्लेयर्स अगर हम खोदने लगेंगे कई प्लेयर्स ऐसे निकलेंगे जिनको शायद मौका नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इनको तो मतलब सरफराज खान को तो टीम में पानी पीने के लिए भी मतलब पानी पिलाने के लिए भी मौका नहीं मिल रहा, मतलब ऐसा मौका भी नहीं मिल रहा, मतलब संजू सैम तो गर्म करा दो। मतलब संजू सैमसन भी उसको कह रहा है भाई हार्ड लक, मतलब मतलब संजू सैमसन ने भी मैसेज किए होंगे कि भाई तेरे साथ गलत हो रहा है। भाई वैसे श्रीशांत ने भी हार्ड लगी कहा था ना भज्जी पाजी से, उसके बाद का खैर पर खैर हिस्ट्री। कहने की बात यह है कि लगातार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन ज्यादातर लोग बात ये कर रहे हैं कि बंदा ना थोड़ा अनफिट है लोगों के लिए। मतलब एक तरीके से सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू भी बता देना चाहिए, क्योंकि देखिए शरीर एथलेटिक तो नहीं है उनका। अगर आप विराट कोहली से बात करोगे और उनका कंपैरिजन अगर आप करोगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं बॉडी स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो मतलब छरहरे नहीं है, मतलब अच्छा खासा, मतलब ऐसा सा लगता है कि थोड़ा सा घर का बंदा नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। मतलब ऐसा लोगों का मानना है कि ऐसे लोग मतलब शायद अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे। और इसी मामले पर विराट कोहली साहब ने भी ये कमेंट करा था जब आईपीएल में उनको टीम में लिया गया था कि अगर ये बंदा अपनी फिटनेस पे काम करता है, वजन कम करता है, तो मैं इसे हर मैच खिलाऊंगा, क्योंकि बार बार उसको खिला के ड्रॉप कर देते थे। और एक्स फैक्टर तो इन सरफराज खान भाई साहब में हमेशा से शुरुआत से ही था। जैसा कि मैंने बताया कि जब इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था छोटी उम्र में ही इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड बना डाले और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने इनिंग्स खेली। लेकिन अभी अभी ताजा मामले पर जो सबसे बड़ा ट्वीट आया है वो आया वेंकटेश प्रसाद का, और वेंकटेश प्रसाद साहब ना आग उगल रहे हैं। मतलब एक आमिर सुहेल को उन्होंने, हाँ बिल्कुल, उन्होंने जिस तरीके से गालियां दी थी कि चल तेरी ऐसी की तैसी, इस तरीके से वो Very well put. उन्होंने इस तरीके के वो ट्वीट्स कर रहे हैं। और उन्होंने सरफराज खान के लिए कहा है कि भाई पिछले 3 ब्लॉकबस्टर सालों के बाद भी, ब्लॉकबस्टर डोमेस्टिक सीजन के बाद भी सरफराज खान को मौका ना मिलना डोमेस्टिक क्रिकेट को एक गाली देना जैसा है। और अगर वो इतने सारे रन्स बनाने के लिए फिट हैं तो भैया वो किसी भी तरीके से अनफिट नहीं है। और जहां तक बॉडी के वेट की बात है, ये लास्ट लाइन जो है, जहां तक बॉडी के वेट की बात है, जहां तक वजन की बात है, किलोस की बात है, तो भैया इनसे ज्यादा किलो तो कई खिलाड़ी लेकर घूम रहे हैं अभी की टीम में।
मतलब देखिए अब ये किसी का नाम लिए बगैर क्योंकि भैया पर्सनल रिलेशन भी अच्छे होते हैं, जरूरी होते हैं, बिल्कुल यार, बिल्कुल। तो बगैर नाम लिए उन्होंने नाम ले दिए हैं। और मैं ये कह रहा हूँ ये बेंगलोर के थे वेंकटेश प्रसाद, पर वड़ा पाव तो सभी खाते हैं। वड़ा पाव की बात नहीं है यार, मतलब देखिए डोसे में भी आलू तो डलते ही हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ। तो मतलब कहने वाली बात ये है कि भाई इन्होंने वेट के ऊपर ये बात कही है। और जहां तक बात है हम सरफराज खान का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहे हमारे, मतलब आप ये मत समझिएगा कि एक आदमी दूसरे आदमी को हम उम्र है, हाँ, कह रहे हम मजहब है, नहीं हम शरीर है हम वजन है, हम वजन आदमी है। तो मतलब इस बात पे भी, और जितने आपको हमने रिकॉर्ड्स बताए उस हिसाब से भैया सिर्फ आईपीएल में देखो अभी तक 46 मैचेस खेले हैं और मतलब आग नहीं लगाई है। 46 मैचेस में अभी तक सिर्फ एक ही 50 मारी, तो 33 इनिंग्स में एक 50, तो यानी कि अभी तक आईपीएल में तो आग नहीं लगाई है। आईपीएल में आग इसलिए भी नहीं लगाई है क्योंकि उनको लिटरली वही काम दे रखा था जो दिनेश कार्तिक को T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने दे रखा था। हाँ। कि बिल्कुल आखिर में आना है, हाँ, और ताबड़तोड़ खेलना है, लग गए हाँ, नहीं लगे वो वाला हिसाब है। तो उस हिसाब से, और वैसे देखा जाए तो अगर शुरुआती, अभी तो यार क्रिकेटर ये है ही कितने साल का यार, बिल्कुल युवा आदमी है, अभी तो जाकर करियर बनेगा ना इनका। ये तो बीसीसीआई भी कह रही है। हाँ, अभी आप वेट करो, मतलब वेट, इंतजार वेट, WAIT, हाँ, मतलब अभी आप वेट करो, बाद में आप वेट करना अपना कम हो जाएगा तो टीम में ले लेंगे। तब उसके बाद मतलब बीसीसीआई भी यही कह रही है कि अभी आपकी उम्र बड़ी कम है, तब तक फॉर्म चली जाए तो फिर क्या, तो हमारी कोई गलती नहीं है। अच्छे प्लेयर हैं तो फॉर्म नहीं जाती है, फॉर्म वैसे भी इट इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। बिल्कुल। तो इसीलिए वजन की आप क्लास जो है अपनी वो जो ओबीज या ओवरवेट वाली है उससे नीचे लेके आइए। कई लोग कह रहे हैं कि इन्होंने टैटू भी नहीं बनवा रखे इसलिए भी ये टीम में नहीं है। कई लोग ये भी कह रहे हैं इनको बॉर्डर पसंद नहीं आई थी। हाँ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वो पीके वाला जो डायलॉग है सरफराज धोखा देगा, हाँ, इस वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। नहीं, कई लोग ये कह रहे हैं कि ये पहला सरफराज है, हाँ, जिसको धोखा दे रहे हैं लोग, जिसको धोखा दिया जा रहा है। तो भाई सरफराज खान के साथ हम लोग हैं, अनकट है, और हम दोनों अभी तो भाई इस चीज पर बात करेंगे ही कि जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है आपको उसको पिक करना चाहिए। और पिछले 3 साल में मैं एक बात और भी रखना चाहता हूं, अगर आप पर्सपेक्टिव में इस चीज को रखें, पिछले 3 साल में जो इंडिया की जो टेस्ट टीम रही है, पुजारा वापस भले ही आ गए हों, हमने देखा कि रहाणे की फॉर्म गई है, हमने देखा कि हनुमा विहारी वो जो 6ठे नंबर पर जिस भी बैट्समैन को हम ट्राई कर रहे थे लगातार उनको मौके नहीं दिए गए और फिर वो बाहर हो गए, हम लगातार इंजरी इश्यूज भी रहे हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें रही हैं। ऐसे टाइम पर किसी खिलाड़ी को प्लेइंग 11 क्या 15 के लिए भी कंसीडर ना करना यार दिल तोड़ सकता है। तो फिर ऐसे जिस हिसाब से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 20-21 का जो सीजन था, हाँ, एक एक करके बंदे जो गिरे जा रहे थे बॉलिंग पिंस की तरह, मतलब बॉल डाल दिए 10 के 10 गिर गए। हाँ, मतलब आपको बैकअप तो तैयार करके रखने चाहिए कि भैया एकदम से एक बंदा गया दूसरा आया और उसकी जगह पकड़ ली। तो वहां पर सरफराज खान का सिलेक्शन ना होना थोड़ा सा चौंकाता तो जरूर है। तो भैया क्या रीजन है क्या नहीं है कुछ टाइम में पता चल जाएगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि चेतन शर्मा ने पिछली बार तो ये कह दिया था कि अगर इस बार भी रन आए तो भाई तुम्हें पिक होने से कोई नहीं रोक सकता, और फिर रन आ गए तो चेतन शर्मा भाई ने जाकर उनको ये कहा है कि वक्त का इंतजार करो, सबका वक्त आता है। जैसे उनका दोबारा आ गया उनका दोबारा वक्त आया, तो अब कह रहे हैं कि वक्त तो किसी का भी आ सकता है। उनके पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही है ना ये, हाँ, कि मतलब आप गंदा भी करोगे, हाँ, अगर वक्त आपके साथ होगा, हाँ, तो वो दोबारा आ जाएगा। और क्या, आप गंदा कर लो, फिर वापस राहुल को देख लो, सही बात है, चेतन शर्मा को देख लो, सही बात है, किसी को भी देख लो आप। तो बीसीसीआई तो इस चीज को मानती है, और बीसीसीआई तो डजंट बिलीव इन हार्ड वर्क यार। आप थोड़ा क्लासी बनो, और क्या, कमाल लाजवाब बनो। मैं तो ये कह रहा हूं कि सरफराज खान ने 2 टैटू करा लेने चाहिए। दिल्ली में इस टाइम पर वो मैच खेल रहे हैं, मेरी कई टैटू पार्लर से कभी बड़ी बढ़िया जान पहचान है। देखो मैंने भी करा रखे हैं कई सारे टैटू, मैं उनको बढ़िया रेट ये बोल के करा था ना मैं वीडियो बनाऊंगा तेरी, तो मेरे फ्री में कर दे। हाँ तो ये तो सच्चाई है। अरे तू जोक मार रहा था, ये मैं जोक नहीं मार रहा था, मैं तो कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं फ्री में बनवा दूंगा सरफराज खान के। यही मैं कह रहा था, सरफराज भाई का भला करो, बहुत जान पहचान है भाई की, मैं बनवा दूंगा कलर टैटू और कुछ नहीं तो पालिका चले जाना एक बार, सारे सर टैटू 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 सर टैटू। पालिका मत जाना, वहां पर ना वो मतलब गंदे टैटू बना देंगे आपके, और उससे है ना आप मतलब हाँ इंजरी भी हो सकती है। देखो इन चीजों पे वो नहीं करना चाहिए। पर मैं ये कह रहा हूँ सरफराज भाई को थोड़ा सा
मतलब इंस्टाग्राम पर खेलने से कुछ होगा क्या? मेरे ख्याल से सरफराज खान साहब को वो मानते हैं वैसे, खान है, थोड़ा रिलीजियस एंगल ना हो जाए, रिलीजियस एंगल मत डालना, मतलब ऐसा कुछ के साईं बाबा आप देख रहे हो, नहीं साईं बाबा नहीं, या अरे तो विजिट करें नीम करोली बाबा के पास है, उनका कुछ रहता है कि धर्म पर, या वो धर्मनिरपेक्ष उस तरीके के लिए? कुछ पता नहीं इस बारे में, लेकिन सरफराज खान को क्या करना चाहिए कि उनका सिलेक्शन हो जाए टीम में, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो, क्योंकि हमारे हिसाब से ये जो रन बनाए थे जिसको देखा जाना चाहिए था, बहुत सारे हैं, ये तो बहुत सारे हैं यार, कागज भी बहुत सारे हैं, क्योंकि रन भी बहुत सारे हैं, रन भी बहुत सारे हैं। तो सरफराज खान की फॉर्म पर आपका ये कहना है, क्या आपको भी लगता है कि सरफराज खान को सिलेक्ट करना चाहिए, या आपको लगता है कि वाकई में वजन एक इशू है, अगर कम से कम उनको 10-15 किलो घटाकर ही सिलेक्शन होना चाहिए, ये योयो टेस्ट की दिक्कत है या किस चीज की दिक्कत है, जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। के गाने तो खुद ही अभी बिगड़े पड़े हैं, योयो की बात क्या करनी है? योयो तो खुद ही ड्रग टेस्ट ले रहे, रोजाना फेल हो जा रहे। योयो के अपने टेस्ट भी खत्म हो रहे हैं यहाँ पे, वो वैसे भी वो कहते हैं मैं वही गाने बनाता हूँ जो मैं करता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर कोई फिर लोग पीछे गाने चला देते हैं, हनी सिंह वॉल्यूम कम रखना, वॉल्यूम कम। खैर ये हनी सिंह के बारे में नहीं है, सरफराज खान के बारे में वीडियो था, आपको ये कहना है सरफराज खान के बारे में, ये कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हम भी कोशिश कर रहे हैं सरफराज खान से बात करने की, जहां बात हो जाएगी आपके लिए साफ सी बात करेंगे। मैसेज करना यार, फोन तो उन्होंने स्विच ऑफ कर रखा है। अरे तो गेम खेल रहे होंगे अभी कोई, अब ऑफ करके रखते ना फिर तो। अभी देख रहा हूँ, अभी सिंगल टिक आया है, डबल टिक आया, अभी क्या कहाँ गया? सरफराज को धोखा दे रहे हो आप यार, डबल टिक तो आ गया पर उन्होंने रीड नहीं किया है अभी, मतलब रिसीव हो गया, अभी देखा नहीं होगा अभी वो। आपका ये कहना सरफराज खान के बारे में, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं वो अभिषेक मनचंदा, और आप अगर अनकट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अब कर लीजिएगा। हम मैं कई सारी लैंग्वेज में बात करना चाहता हूँ यार, ये आदमी गलत आदमी हंस रहा है यार, मेरे मल्टी टैलेंट्स पर, मेरे स्किल्स पर। मैं ये कह रहा हूँ एक बार सब्सक्राइब कर लो, ताकि If you like our content, please subscribe to ABP Uncut। अगर मैं तो कह रहा हूँ घंटा, अगर आपको दबा दो वो घंटे का बटन, मेरा मतलब है, आप कुछ और मत समझना। बेल आइकन इंग्लिश में कहते हैं, अच्छा लगता है, ढंग से बोला कर, हिंदी में घंटा पता चले वो इंग्लिश में बेल बोल, पता चले वो ये सब कर रहे हो तो सब्सक्राइब कैसे होगा? हमारा चैनल थोड़ी सब्सक्राइब होगा उससे। अरे तो सब्सक्राइब के बगल में ही है एकदम घंटा, बेल आइकन। भाई देख, बगल की बातें मत कर यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ कि इफ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू एबीपी अनकट। सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए यार, और मतलब इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो। सरफराज खान कह रहा हूँ सरफराज खान के फैंस तक ये वीडियो आपको पहुंचाना है। ये ऑस्ट्रेलिया से होके आया ना भी, ओ सॉरी। आप देख रहे हैं अनकट।